बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट इटाला राजेंद्र ने आज बोवनपल्ली बाजार में सफाई के नाकस इंतजाम के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कई अहम कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। इटाला राजेंद्र ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत बोवनपल्ली बाजार में साफ सफाई के इंतजाम करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि मार्केट में खास तौर पर खवातीन के लिए बैतुल खला और दीगर सहूलियात का फुकदान है। राजेंद्र ने कहा, वादों के बावजूद हुकूमत यहाँ सहूलतें मुहैया करने में नाकाम हो गई है। బోయిన్పల్లి కూరగాయల మార్కెట్ కడి షిఫ్ట్ అయ్యి 24 ఏళ్ళు అవుతుంది. 5,000 మంది కార్మికులు, హమాలి కార్మికులు, వేలాది మంది మహిళా కార్మికులు, వందల సంఖ్యలో గుమస్తాలు, వందల సంఖ్యలో షాప్ యాజమాన్యాలు, రైతులు, వేల సంఖ్యలో రైతులు, లక్షల మంది హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఆరోగ్యాన్ని అందించే కూరగాయల మార్కెట్ ఇంత సుందరంగా గొప్పగా ఉండాల్సినటువంటి ఈ మార్కెట్ బాలాజీ నగర్ చెత్తయాడి కంటే కూడా ధ్వనంగా మారిపోయింది. ఇది ఒక మురికి కూపంగా మారిపోయింది. మహిళలకు టాయిలెట్ లేవు, టాయిలెట్లకు తలుపులు లేవు, టాయిలెట్ కడిగినటువంటి आशा वर्कर्स ने आज हैदराबाद में मुलाजमत की हिफाजत और तनख्वाहों में इजाफे को लेकर एहतजाज किया। अपोजिशन जमात BRS ने भी एहतजाज की हिमायत करते हुए इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर आशा वर्कर्स ने माहाना 18,000 रुपये की तनख्वाह का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत आशा वर्कर्स के मुतालिबात पर तवज्जो देने में नाकाम हो गई। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने अपनी इंतखाबी मंशूर में 18,000 रुपये माहाना तनख्वाह का वादा किया था, लेकिन आज वो इस पर अमल करने में नाकाम हो गए। 18,000 per month which is mentioned in the manifesto, and whatever the 18,000 has to be given once in every month on the first day, and also there is a more workload is there. That workload has to be reduced, and they have to appoint every one person for the 1,000 people in the rural areas. And whenever there is an accident takes place, if something casualty is there, and they have to give at least 50 lakhs to their families, and these are the simple demands they have to give. That is why we have been requesting for the ASHA workers guarantee for their jobs. निर्मल के पुरम में फिजा को फिरका वाराना तशद्दुद में बदलने की कोशिश की गई। जुमा के रोज रामनवमी जुलूस के मौके पर नमाज जुमा के वक्त जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करते हुए मुसल्लियों का रास्ता रोककर उन्हें मुश्तअल करने की कोशिश की गई। नारेबाजी करते हुए अवामी जज्बात को ठेस पहुंचाया। इसके बाद एक खानगी डॉक्टर पर हुए हमले को बहाना बनाते हुए आज निर्मल बंद का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में आज मुसलमानों की दुकानात को ज़बरदस्ती बंद कराते हुए माहौल कशीदा करने की कोशिश की गई। ताहम मुस्लिम नौजवानों के बरवक्त मुदाखलत ने नापाक मंसूबों को पूरा होने से रोक दिया। मुकामी मुसलमानों ने MLA महेश्वर रेड्डी पर भी बरहमी का इजहार किया। रियासती हाईकोर्ट के जज, तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन P. सामकोशी, रियासती हाईकोर्ट के जज NV श्रवण कुमार जिला मरकज में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते में मुनक्किद होने वाली कौमी लोक अदालत प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आज महबूब नगर पहुंचे। इस मौके पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड प्रेमलता और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर हाईकोर्ट के जजों ने R&B गेस्ट हाउस में पुलिस की सलामी ली। रियासती हाईकोर्ट के जज और तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन P. सामकोशी ने दोनों फरीकैन से मुतालबा किया कि वो इस मौके का इस्तेमाल करें और बाहमी रजामंदी और कबूलियत के साथ अपने तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करें। जगतियाल में आज़मीन हज के लिए आज वैक्सीनेशन मुहिम चलाई गई। इस मौके पर आज़मीन हज की वैक्सीनेशन की गई, जबकि दीगर कई टेस्ट भी इस मौके पर हुए। इस मौके पर मुकामी MLA ने भी शिरकत की और आज़मीन को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो आज़मीन को किसी भी किस्म की तकलीफ के बगैर तमाम सहूलतें दस्तयाब कराएं। आज जगतियाल जिले से हज जाने के हमारे बुजुर्गों, बहनों और नौजवान साथियों को सबको सलाम। वैसे ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे सर हमारा DM जो सुजाता मैडम और हज कमेटी के जिम्मेदार लोग, हमारा अमूर अली बेग साहब के इंस्पेक्टर साहब आए, डिप्टी DMO सीमा साहब, प्रेस रिपोर्टर, सबको सलाम। पहले जो हज जाने के लिए तैयारियों पे है
वो लोग के शहर सिद्दीपेट हज सोसाइटी की जानिब से इस साल हज पर जाने वाले आजमीन के लिए एक तिब्बी वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हुज्जाज इकराम की तरबियत के लिए मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद ने नहायत बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई फरमाई। उन्होंने हज और उम्रा के तमाम अरकान और अहम मसाइल को तफसील के साथ बयान किया। उन्होंने हुज्जाज को इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाई कि हज पर जाकर अपने खुदा को राज़ी करने की भरपूर कोशिश करें, हत्ता कि अपने रब से आजुज़ी व इनकसारी के साथ गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांगें। जो ना गवर्नमेंट की तरफ से जो ना जो हाजियों का हुफ़ाज का जो ना वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह जो ना सक्सेस हुआ है। और इसके साथ ही जो ना हाजियों की जो ना तरबियत कैंप भी जो ना आज मुंतखब किया गया था। और इसमें जो है ना हमारे निमरा गार्डन के पाशा भाई जो है ना ताम का इंतज़ाम भी करे हैं। और मैं हाजियों को हुफ़ाज़ इकराम को जो है ना बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह ताला से जो ना दुआ है कि जो है ना अल्लाह का हज जो ना अब आसानी से जो ना मुकम्मिल हो। खानापुर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने खानापुर तहसीलदार को एक दरख्वास्त पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए खानापुर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने अतफाल के माहिर संतोष राज पर कुछ नामालूम अफराद के हमले की शदीद मजम्मत की, जो कि बच्चों के माहिर अमराज अतफाल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर इस हमले के जिम्मेदारों की निशानदही करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए तो मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात का यादा नहीं होगा। నిర్మల్లో ఒక హాస్పిటల్ మీద డాక్టర్ సంతోష్ రాజ్ సార్ మీద ఒక బిల్లు విషయంలో అన్నెసెసరీగా గొడవ జరిగి దాడి చేయడం అనేది చాలా అమానుషమైన విషయము. ఈ విషయాన్ని మేము ఖానాపూర్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున అందరం ఖండిస్తున్నాము. ఇమీడియట్గా వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి, ఏదైతే హాస్పిటల్ మీద దాడి చేస్తే ఒక లా ఉందో ఆ లా ప్రకారం అందరినీ అరెస్ట్ చేసి। रंगारेड्डी जिले के नंदियागामा में वाक़ श्री कृष्णा कॉटन के गोदाम में आज सुबह अचानक आग लग गई और गोदाम में मौजूद रुई की गांठें पूरी तरह से जल गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। एसपी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि हुकूमत की जानिब से सीसीआई की जानिब से इस कॉटन गोदाम में खरीदी गई रुई को साफ करके यहाँ के गोदाम में रखा गया था। एसपी ने कहा कि आग लगने की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा, इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात जारी है। ఈరోజు ఉదయం అరౌండ్ 8 o'clock అట్లా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందంటే నందిగామ అవుట్స్కర్ట్లో ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ కాటన్ గోదాంలో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఏంటంటే మేము లోకల్ పోలీసు ఫైర్ వాళ్ళని అరేంజ్ చేసి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇది నందిగామ విలేజ్ అవుట్స్కర్ట్లో ఉన్నది. ఇది ప్రైవేట్ గోదాము. అందులో కాటన్ స్టోర్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని స్టోర్ చేసిన వాళ్ళు मेदक पुलिस ने 48 घंटों के अंदर जिले में सनसनी पैदा करने वाले बुजुर्ग जोड़े पर हमला और डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। शंकरमपेट आर मंडल के जंगराई गांव में 25 मार्च को पेश आए इस वाक़े में मुलजिम विवेंकट नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 4 तोले से जायद तलाई जेवरात और वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली है। पुलिस ने कहा, डकैती कर्ज की अदायगी के लिए आसानी से रकम कमाने की नीयत से की गई। ఫస్ట్ టైం చేశాడు. చేసినాక ఏంటంటే అప్పులు ఎక్కువైనాయి. అప్పుల బాధతోటి ఇట్లా చేసిన తర్వాత ఇద్దరు ఒకటారు, ఒంటరిగా ఒకటారు. ఓల్డ్ పీపుల్ ఇద్దరు, 85 years అతనికి హస్బెండ్కి, భార్యకి 87. కాబట్టి మనకి ఏం ఇబ్బంది ఉందనుకొని చేశాడు. దాంతో కూడా వాళ్ళ ఇల్లు కూడా కొద్దిగా ఐసోలేటెడ్ దూరంగా ఉంటుంది. हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा पुलिस ने मोहम्मद सलमान वल्द मरहूम मोहम्मद अहमद के कत्ल का मामला हल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद सलमान के ऊपर गेट के करीब हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि कत्ल का इर्तिकाब में मुलव्विस 4 अफराद को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन एरिया में ये महीने 22 तारीख को नाइट 11 बजे को एक सलमान फूलबाग एरिया में रहते, उन्हों और इनका दोस्त इरफान दोनों मिलकर रमजान दावत के लिए सुल्तान शाही जा गए। फिर 1 बजे को वापस आ रहे। वो वापस आने के टाइम पे लकी स्टार होटल के सामने इनका पुराना दोस्त अब्दुल्ला, अमन, मतीन और सरवर चारों मिलकर बात कर रहे। इनको देखने के बाद इन्होंने इरफान को बुला के अब्दुल्ला बात कर रहे। वो टाइम पे उन्होंने अब्दुल्ला इनको रमजान के लिए दावत पूछे तो इरफान उनको 200 रुपये उनसे फ़ोन पे से अब्दुल्ला को।
तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म से खबर है। एलंदू इलाके में वाक़ नागोल मीरा दरगाह में रामनवमी के मौके पर मजहबी हमआहंगी की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। इस मौके पर हिंदू खानदानों ने राम और सीता की मूर्तियों के साथ एक छोटा जुलूस निकाला, जबकि मुस्लिम खानदानों ने दरगाह में दुआओं और इंतजामात में भरपूर ताउन किया। ये दरगाह अपने मशहूर उर्स तकरीब के लिए भी जानी जाती है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इकट्ठे होकर शिरकत करते हैं।